easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now. नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पे। मालदा हबीबपुर सेरामपुर ग्राम पंचायत के बंडपुर क्षेत्र शांति कुंज वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम के अध्यक्ष देवाशीष चक्रवर्ती एवं वृद्धाश्रम के सचिव स्नेहांशु भट्टाचार्य एवं संस्था के सदस्य उपस्थित थे। तिहाड़ जेल में शुक्रवार को एक और कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी की तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले 8 दिनों में तिहाड़ जेल में ये 5वीं मौत है। पुलिस के मुताबिक सभी 5 कैदियों की मौत नेचुरल डेथ लग रही है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास वायुसेना का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना सुदाशीरी गांव की बताई जा रही है। इस क्रैश में जलने की वजह से पायलट की मौत हो गई। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ नहीं बल्कि 177 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सीबीआईसी और आईटी के अफसर भी एक छापे में मिले इतने कैश को देखकर हैरान हैं। बरामद रकम की गिनती के लिए 13 मशीनों को लगातार 36 घंटे तक काम करना पड़ा। एक सीनियर अफसर ने कहा कि उन्होंने अपनी नौकरी में इतना कैश कभी नहीं देखा। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, उसके पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है। गैंगस्टर और तस्कर रिंदा ही लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके का मास्टरमाइंड है। मामला अमेरिका के नेवार्क शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। यहां चेक इन काउंटर पर अचानक 2 महीने के बच्चे की सांसें चलना बंद हो गई। तभी एयरपोर्ट पर एक महिला ऑफिसर की सूझबूझ से 2 महीने के बच्चे की जान बच गई। उन्होंने चेक इन काउंटर से छलांग लगाई और बच्चे की पीठ को फुर्ती से प्रेस कर उसकी जान बचा ली। उत्तराखंड भाजपा ने दावा किया है कि पार्टी में शुक्रवार देर रात मचे घमासान का पटाक्षेप हो गया है। कैबिनेट बैठक में इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह को मना लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ा। हालांकि सिंह की तरफ से इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया है। लुधियाना कोर्ट में धमाके की साजिश पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा के आतंकी रिंदा ने रची थी। उसने खन्ना पुलिस के ड्रग केस में बर्खास्त हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह के जरिए धमाका कराया था। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 400 के पार। इसके मद्देनजर 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक सरकारों ने कड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राज्यों ने कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल नंबर 3 में शुक्रवार को एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। वह अपने सेल में बेहोश पाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमेशा अपनी कलाकृति को लेकर चर्चा में रहने वाले बालुका कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर लगभग 5400 लाल गुलाबों के साथ सेंटा क्लॉज की एक विशाल कलाकृति तैयार की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव को टालने के अनुरोध के बाद से राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष की कई पार्टियां इसका विरोध करने लगी हैं और इसे भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला कदम बता रही हैं। शिवसेना ने शनिवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी सलाह का पालन नहीं करने के लिए और बड़ी चुनावी रैलियों का आयोजन करने के लिए तंज कसा। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर कोलकाता मेट्रो ने क्रिसमस के मौके पर शनिवार से मेट्रो ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। अब प्रत्येक शनिवार को 10 अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनोज मालवीय को बंगाल के डीजीपी पद पर स्थायी करने को केंद्र ने दी मंजूरी।
तीन माह में ही गोवा के पूर्व विधायक लावू मामलेदार ने तृणमूल कांग्रेस से तोड़ा नाता। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनके कब्जे से 9 मोबाइल के अलावा एक वायरलेस सेट भी बरामद किया है। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि पुलिस ने 24 घंटे में ही लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की गुत्थी सुलझा ली थी। डीजीपी ने कहा कि यह बेहद शक्तिशाली ब्लास्ट था। आरोपी गगनदीप सिंह के खालिस्तानियों और ड्रग माफिया से कनेक्शन थे। देश में 10 राज्य चिन्हित किए गए हैं, जहां ओमिक्रॉन और कोरोना की संक्रमण दर में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा यहां कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार भी धीमी है। केंद्र ने इन राज्यों की कमान अपने हाथ में ले ली है और यहां पर केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामनान मदन मोहन मालवीय की जयंती पर शनिवार को जगह जगह समारोह होंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद प्रीनीत कौर को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कल बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के बाद अब कई तरह के कयास लग रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुशासन दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कभी ऐसे फैसले नहीं लिए जो लोगों को अच्छा लगे, बल्कि उन्होंने हमेशा ऐसे फैसले लिए जो लोगों का अच्छा किया। अमित शाह ने कहा कि पिछली 21 सरकारों ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसले लिए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कभी इसको ध्यान में रखकर फैसले नहीं लिए। सुशासन दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह ने ये बात कही। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैथवे कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद। Very easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now.